नगर परिषद कन्यादाना की एक महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम और गर्मागर्म मुद्दों पर चर्चा हुई है। यह बैठक मई 2025 के बाद पहली बार हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बहस मायापुर रोड पर बनी नई दुकानों और लंबित नामांतरण और नगर परिषद कर्मचारियों के रुके हुए वेतन को लेकर हुई है। पार्षदों ने विरोध करते हुए कहा है कि मायापुर रोड पर जिस जगह दुकानें बनी है वहां पहले एक पार्क था और ये दुकानें उनकी सहमति के बिना बनाई गई है। इस कारण दुकानों की नीलामी और स्वीकृति का फैसला अगली बैठक तक टाल दिया गया है। इसके अलावा पार्षद ने 1 साल से अधिक समय से रुके हुए नामांतरणों के मामले में पर भी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी तनातनी को देखने को मिली है, जहां पार्षदों ने सवाल उठाया कि पिछले 6 से 7 महीनों से वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष के केबिन में लगाई नई एसी भी चर्चा का विषय बन गई है, जिस पर पार्षदों ने सवाल उठाए। इन मुद्दों के अलावा बैठक में नए नल लगाने, सप्ताही बाजार शुरू करने और वार्ड में सड़क, नाली और बिजली के खंभों के निर्माण जैसे और अन्य एजेंडों पर भी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। जो नामांतरण था वो 1 साल से पेंडिंग था, क्या कारण रहे कि उनका अभी तक नामांतरण नहीं हुआ? लंबे टाइम से परिषद की मीटिंग नहीं हुई थी, इस वजह से उनका नहीं हो पाया है। अब परिषद की चूँकि बैठक हुई है तो हो जाएगा उनका। इनकी करीब 1 साल से फाइल थी नगर पंचायत में। आरोप लग रहे हैं कि कुछ पैसे की मांग की जा रही थी, इस चक्कर में अभी तक फाइल कंप्लीट नहीं हुई। क्या कारण रहे ऐसे, आप विस्तार से बताएं। जी, यकीनन इस संबंध में तो मेरे पास इस तरह के कोई पैसों के संबंध में तो कोई आरोप के संबंध में मेरे पास इस तरह का कोई ना तो कोई साक्ष्य है और ना किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। आपके माध्यम से मुझे पता लगा है तो मैं निश्चित रूप से जांच करा लूंगा। अगर ऐसा कुछ प्रमाण पाया जाएगा तो कार्रवाई करी जाएगी। अगर एक पार्षद की फाइल अगर इतने लंबे समय तक पेंडिंग रही तो आम जनता का क्या होगा? नहीं, पार्षद जी ने मुझे पिछले महीने अवगत कराया था। आगामी बैठक चूंकि आज आउट की गई है तो इसमें इनका प्रस्ताव पास हो चुका है, सर्वसम्मति से पास किया गया है। और सर एक चीज और बताएं कि नगर पंचायत में अभी तक कितनी मोटरें फूकी हैं जिनका लगभग 1 या 1.5 लाख के समथिंग बिल आया है, रिपेयरिंग होती है। क्या कारण है कि इतने लंबे टाइम से अभी जब से नए सीईओ जैसे आप आए हैं तो अभी मोटरों की ऐसी समस्याएं नहीं आ रही हैं? और पानी का भी ये सिस्टम है कि 15 दिन में एक दिन 15 दिन नल आते हैं और 15 दिन नहीं आते, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आते, अल्टरनेट नहीं आ रहे हैं। क्या कारण? देखिए, जहाँ तक मोटरों का सवाल है तो इस समय जो माह चल रहा है वो सितंबर का माह चल रहा है और पानी की आवश्यकता भी कम होती है और मोटरें जो चलती हैं वो भी अपेक्षाकृत 24 घंटे में से 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे चलती हैं। और गर्मियों के मौसम में स्वाभाविक सी बात है किसी भी नगर में मोटरें ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो मोटरें फूकने की संभावना भी ज़्यादा होती है। अब इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि पहले मोटरें ज़्यादा फूकी और अभी कम क्यों फूक रही हैं। कुछ मोटरें मेरे टाइम पे भी 1-2 मोटरें फूकी हैं तो उनको तत्कालीन रिपेयर करा दिया गया है। नल समय से क्यों नहीं आ रहे हैं? कम नहीं, नलों के विषय में जहाँ जैसे शिकायत प्राप्त होती है हम तत्काल अपने कर्मचारियों को तैनात करके उनका निराकरण कराने का प्रयास करते हैं और हमेशा से ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की शिकायतें हमें प्राप्त ना हो। सर एक विषय और है, नगर में जो बाजार बैठक होती है, सब्जी वाले जो बैठते हैं उनको एक जगह निर्धारित नहीं की गई, इसलिए बस स्टैंड में एक जमावड़ा रहता है। कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इस विषय में आपको क्या कहना? उनको अभी तक पर्टिकुलर एक जगह आवंटित क्यों नहीं की गई? नहीं, समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हुए मार्ग को दुरुस्त करवाया जाता है। राजस्व का दल, पुलिस का दल और नगर पालिका का दल मिलकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है और मार्ग को रास्ते को साफ करवाया जाता है। और जो नगर में अवैध रूप से जो कार्य कर रहे हैं या रखे हुए हैं तो उनके विरुद्ध भी उनको भी रास्ते से हटवाया जाता है और अपना व्यापारी अगर इस तरह से बेच रहे हैं कि नगर में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है तो वो बेचे अपने, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। बीच बस स्टैंड पर लोग सब्जियों की गुमटी लगाए हैं, पूरा रोड जाम हो जाता है, कभी कभी शुक्रवार को जाम की स्थिति बन जाती है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस संबंध में भी आगामी परिषद में माननीय अध्यक्ष महोदय, परिषद के महोदय संज्ञान में ऐसा लाया जाएगा और विचार किया जाएगा कहाँ किस जगह बैठने की व्यवस्थित हो सकता है, व्यवस्था बन सकती है, करवाया जाएगा। आपको बोझा बिल्कुल सही है। और एक नाला है अपने यहाँ, नाले का आधा निर्माण हुआ है,
और नाले को छोड़ दिया गया बीच में, उसका टेंडर भी हुआ था, कुछ पैसा भी शायद पैसा भी भुगतान हो गया, उसका नाला अधूरा पड़ा है। इसकी आपको जानकारी है, बताएं क्या? नहीं, इस विषय में आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं इसकी फाइल दिखवा लूंगा और जैसा भी उसमें होगा उसके बाद ही मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। जी, थैंक यू। खनियादाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।